ये देखना प्लीज जरा, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और एक तुम लोग के साथ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, शायद तुम लोग को याद आ जाए कि हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया था। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, देखना मेरी स्क्रीन आ रही है, चेक करना स्क्रीन। हाँ स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है। नो मैम। नो मैम। अच्छा अब देखो जरा, 1 मिनट बाद मिस आ रही है, आ रही क्लियर है। आ रही यस मिस। अब देखो मैं पिछला क्वेश्चन एक रिवाइज करवा रही हूँ। -1 -√3 आयोटा था क्वेश्चन। हम लोग पहले क्या करते थे, इसका आर निकालते थे। आर कैसे निकालते थे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब आर आ जाता तो मैं थीटा निकालने की कोशिश कर। थीटा किसको बोलते थे, अर्जेंट को बोलते थे, ARG को बोलते थे, याद है, आर्ग्यूमेंट्स को बोलते थे। थीटा कैसे निकलता था, जो आपके पास आर आता था अब उससे रियल पार्ट को और कॉम्प्लेक्स पार्ट को आप डिवाइड करते थे। रियल पार्ट को डिवाइड करते थे, कॉम्प्लेक्स पार्ट को डिवाइड करते थे। सिस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा प्लस आयोटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या चीज थी आपकी, 2 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या चीज है आपकी, -1/2, और एक दफा क्या है आपकी -√3/2। हम क्या करते थे, कॉस थीटा, रौनक एक दफा दादी से पूछ के आ जाती, आप क्या खाएंगी, मम्मा पूछ रही है। एक दफा कॉस थीटा और एक दफा जो है वो कॉस आयोटा साइन थीटा, ये करते थे। इसके बाद हम ये हमारी जो होती थी वो पाई की वो पीरियोडिक रेंज होती थी, इससे कोई मसला नहीं है। और कैलकुलेटर से हम लोग 2π/3 यानी 2π/3 किसको बोलते हैं, 270 डिग्री, और उसकी वैल्यू निकालते थे। तो हमारे पास ये पोलर फॉर्म में आता था, जिसको हम सिस थीटा में लिखते थे। ये मैं करवा चुकी हूँ, अगर नहीं करवाया तो मुझे अपडेट करो, अगर करवा दिया तो प्लीज अपडेट करो ताकि मैं नए टॉपिक पे आऊँ। जल्दी जल्दी अपडेट करो, ये हम कर चुके हैं। प्लीज जाग जाओ, क्लास हो रही है। माइक ओपन करो, रोल नंबर 36, रोल नंबर 53, प्लीज मुझे अपडेट करो कि हम लोग पोलर फॉर्म निकाल चुके हैं। हम लोगों ने सिस थीटा निकालना सीख ली थी लास्ट क्लास में। नो मिस, नहीं सीखी। हाँ नहीं सीखी, कंफर्म बात है, जरा प्लीज इसको क्लियर करना। मैम मैग्नीट्यूड क्या निकालना सीखा था। पक्की बात आर है, जेड तक मिस खाली किया था हमने, आर सही, जेड। सुनो, ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं पूरा समझा रही हूँ, आर के बाद से समझा रही हूँ, ठीक है। सुमेरा बेटा ये दरवाजा बंद कर दे, शेड आ रहा है तो वीडियो सही नहीं आ रही। एक सेकेंड बेटा, ये दरवाजा बंद कर दे, वो वीडियो आ रही है ना, शेड नहीं आ रहा।
बस अब देखो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, -√3 प्लस आयोटा, इसका मैंने क्या निकाला, आर। आर क्या होता है, तो खाएंगे क्या? अच्छा बोला दोपहर पे कुछ ना करें, मम्मा ने खिचड़ी चढ़ा दी, बस एक ये बोल के आ जाए। √x² प्लस y², ठीक है, ये तो तुम लोग को पता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, √3 + 2, ये आ गया r। ये तो तुम लोगों ने निकालना सीख लिया था, मैंने, मुझे कंफर्म याद है, मैंने तुम लोग को ये भी बताया था, खैर अब मुझे नोट रखना पड़ेगा। अच्छा जब r आ गया, r हमारा आ गया, ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, देखो मेरा काम क्या था, x = r cos थीटा। अब r तो आ गया, मैं थीटा किस तरह निकालूं, थीटा किससे बोलते हैं, थीटा = ARGZ, आर्गुमेंट थीटा। अच्छा अब देखो cos थीटा, ये 2 है ना, ये 2 को तुम लोग क्या करोगे, रियल पार्ट से भी डिवाइड करोगे और इमेजिनरी पार्ट से भी डिवाइड करोगे। फर्स्ट जो पार्ट शो करता है वो cos थीटा को शो करता है, सेकंड जो पार्ट शो करता है वो sin थीटा को शो करता है। cos थीटा आ गया -√3/2 और sin थीटा आ गया आपके पास 1/2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, अपडेट करो मुझे प्लीज। यस मैम। यस मिस क्लियर है। अब देखो cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, sin पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, ठीक है। sin थीटा कब पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट पूरा दे रही हूँ, एक दफा सुन लो। ये देखो 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक दफा सुन लो, दोबारा नहीं बताऊंगी, तो उसका कॉन्सेप्ट सुन लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ साइन, आदिल फ्री होगा ना, रौनक अपने निकल जाएंगे, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, सिर्फ ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। थर्ड में टेन थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा। अगर जिसको याद नहीं होता वो इस तरह कर ले, ऑल सिल्वर टी कप। देखो सब पॉजिटिव फर्स्ट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव, फोर्थ में थर्ड पॉजिटिव, थर्ड में और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, साथ साथ अपडेट करोगे तो आगे बढ़ूंगी वरना नहीं बढ़ूंगी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ यस तक मैम। क्लियर है, प्लीज माइक ऑन करके बताओ। यहाँ तक क्लियर है, यस मैम। यस मैम क्लियर है। अब ये जो मिस एन करके मेरा नाम आ रहा है, प्लीज मुझे थोड़ा सा अपडेट कर दो कि क्लियर है या नहीं, वरना तो मुझे आगे फिर मुश्किल हो जाती है पढ़ाने में। अच्छा अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, ये सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा सेक, कोसेक पॉजिटिव होता है। आज के बाद ये चीज दोबारा रिवाइज नहीं करवाऊंगी, ठीक है। मैंने नोट कर लिया कि मैंने क्या करवाया, क्योंकि मुझे 100% पता है, मैं तुम लोग को वो भी निकालना बताया है। और मसला मेरा कुछ नहीं, मैं बार बार रिपीट करवाती जाऊंगी, कोर्स लेट हो जाएगा, एंड स्पीड बढ़ेगी और फिर कवर करना मुश्किल होगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब हम लोगों ने आर निकाल दिया और ये एंगल निकाल दिए, तो मुझे ये देखना है कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
ये देखो, अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। अब तुम लोग बोलोगे मिस आपको कैसे पता चला कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में? थीटा इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि साइन जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। देखो ऑल सिल्वर टी कप, सिल्वर मीन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव है। इससे मुझे पता चल गया थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है तुम्हें? ये काम तुम्हें सिर्फ कैलकुलेटर डायरेक्ट दे देगा कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। जब तुम लोग ये करोगे तो ये 5/6 के बराबर आ जाएगा, ये 5/6। ठीक है, ये तुम्हारा थीटा आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हारा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट किससे डिनोट होता है? थीटा से डिनोट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, हमेशा पोलर फॉर्म का आंसर आपको आर सिस थीटा में देना होता है। तो आर आपने निकाला हुआ है 2, आपने लिख दिया 2। ठीक है, देखो 2 कॉस थीटा क्या आया आपका? 5/6 प्लस आयोटा साइन 5/6। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जरा आज मेरी सास के ना तबीयत सही नहीं है इसलिए पीछे बार बार फोन आ जाते हैं। दोबारा वीडियो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, देखना जरा वीडियो क्लियर आ रही है? अभी नहीं आ रही ना वीडियो? रुक गई ना वीडियो? रुक गई है ना? यस मिस। आए तो मुझे बताना प्लीज। मुझे ये बता, तुम लोग की क्या 11 से 12 क्लास है क्या? 11 से 12 कोई क्लास है क्या? तुम लोग बिजी हो? यस मिस क्लास है। क्लास है। मुझे 2 मिनट का प्लीज टाइम दे, तो मैं तुम लोग को 2 मिनट में दोबारा ज्वाइन करती हूँ। मैं एंड नहीं करी, 2 मिनट में होल्ड कर रही हूँ। जरा मैं देख कर आती हूँ सास को, मेरी 2 मिनट का प्लीज टाइम दो।
फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म। जब भी बोले ना, मास पेन लो अभी से, जब भी इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म बोले ना, तो याद रखना कि आपको क्या करना पड़ता है। पोलर फॉर्म में आपको सिस थीटा निकालना होता है, सिस थीटा। आवाज आई मेरी? आवाज आ गई? मैं आ गई हूँ दोबारा से। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही। तो हमें क्या करना होता है, रौनक टाइम नहीं वेस्ट करो, सिस थीटा निकालना होता है। सिस थीटा इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म आप कैसे निकालते हो? आर सिस थीटा। आर आपके पास क्या चीज थी? वो क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड था, और सिस थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का निकालना बताती हूँ कि दूसरा क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। माइक ऑन है, बहुत पीछे से डिस्टर्बेंस हो रही है, माइक बंद करें। कैरिज बंद कर दो। देखो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। स्क्रीन नजर आ रही है? रौनक सफर की वो पढ़ बेटा, रौनक कल पढ़ो, चलो जाओ। ये देखो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, -2 + 2 आयो। तुम्हारा बोल दिया आ रही है 1 - आयोटा, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इसका रियल पार्ट। ये मैंने तुम लोग को रियल पार्ट उस दिन तुम लोगों ने सबके आर खुद निकाला। अब ये नहीं बोलना कि मिस हमें ये भी नहीं आता। आर तुम्हारा 4 आया था, ये तुम लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, जब 4 आया ना, तो दोबारा से जो तुम्हारे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, 0। तो 0/4 क्या होगा, 0। और 4 आयोटा बाय 4 क्या होगा, सिर्फ 1, ठीक है। तो कॉस थीटा तुम्हारे पास 0 आ गया, साइन थीटा तुम्हारे पास 1 आ गया। अब दोबारा से जब तुम थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 करोगी तो क्या हो जाएगा, π/2। और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स करोगी तो क्या हो जाएगा, π/2, ठीक है। अब π/2 और π/2 आ गया, साइन 90 सुमेरा, साइन 90 कॉस 90, ठीक है। अब क्या है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। क्लियर है ये क्लियर है। इसको लिखोगे किस तरह, 4 सिस π/2। क्लियर है सुमेरा? मैम आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हुई हुई हैं। जब तक तुम लोग मुझे डायरेक्ट माइक ऑन करके नहीं बताओगे, वीडियो जो है वो रुकती रहेगी, ये याद रखना। डायरेक्ट माइक ऑन करके बताओ, प्लीज कमेंट नहीं करो, कमेंट करते हो वीडियो ब्लर हो जाती है। दोबारा देख लो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। इसको मैं कैसे लिखूंगी, 4 सिस π/2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ये क्लियर है? कल मैं ये ना सुनूंगा मुझसे आपने फिर आर निकालना नहीं सिखाया था। दूसरा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो?
रोल नंबर 53 मिस एन करके कुछ लिखा हुआ है, रोल नंबर 36 69, प्लीज मुझे अपडेट करो। प्लीज मुझे अपडेट करो। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम ये जो एंगल का टाइम पीरियड है 2 के पाए, ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स है या सबके लिए सेम है? ये साइन और कॉस के सेम होते हैं, टेन का सिर्फ पाई होते हैं। और ये कैसे आते हैं पता है? 2 के पाई क्या मतलब है पता है? के मीन्स एनी नंबर 1 2 3 4 5। 2 पाई का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 180। 180 टू जा 360। यानी कहने का मतलब ये कि आपका ग्राफ 0 से लेकर 360 तक साइन और कॉस लाई करते हैं, जबकि 10 जो है वो 180 पे करते हैं। समझ आई जिससे मुझसे पूछा? यस मैम, समझ आ गई। सही है। एक क्वेश्चन और देख लो। -1 प्लस आयोटा, दोबारा मुझे इसका आर निकालना है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, √2 आया। अब क्या करूंगी? इस √2 को रियल पार्ट से डिवाइड करूंगी, इमेजिनरी से डिवाइड करूंगी, यानी -1/√2 और 1/√2। एक कॉस थीटा, एक साइन थीटा। अच्छा, अब दोबारा मुझे चेक करना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, तो थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, वही थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या 3π/4 आ गया, साइन भी 3π/4 आ गया। यानी मुझे आर्गुमेंट पता चल गया, ये ARG क्या है? आर्गुमेंट की शॉर्ट फॉर्म है, 3π/4 है। अब मैं इसको यूं लिख सकती हूँ R यानी √2 कॉस थीटा, थीटा की जगह 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, यानी कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो मेरा आंसर इस तरह देखो, √2 सिस 3π/4, यानी कॉस प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये मेरे पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई। अब क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। अच्छा, अब देखो मेरे पास क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन क्या आते हैं कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब मेरे पास किस तरह दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। अब क्या मतलब कार्टेशियन फॉर्म? यानी अभी मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई होती थी, जैसे -2 + 3 आयोटा फॉर एग्जांपल, जो अभी तुमने सॉल्व की, उसका तुमने पोलर फॉर्म निकाली थी। अब क्या होगा? तुम्हारे पास पोलर फॉर्म गिवन होगी और तुम्हें कौन सी फॉर्म निकालनी होगी? ये फॉर्म तुम्हें खुद निकालनी होगी। देखो पहले पहले क्या था, तुम्हारे पास ये वाली फॉर्म गिवन होती थी और पोलर फॉर्म तुम खुद निकालते थे। देखो ये पोलर फॉर्म निकाली। अब क्या है, तुम्हारे पास पोलर फॉर्म गिवन होगी और तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म खुद निकालनी है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? इस क्वेश्चन को रिवर्स करना मतलब? रिवर्स करना है, बिल्कुल सही बोला। कि अब क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन पोलर फॉर्म गिवन है और कार्टेशियन फॉर्म खुद निकालनी है। पहले कार्टेशियन फॉर्म गिवन थी और आपने पोलर फॉर्म खुद निकाली। क्लियर भी ये बात? तो मैं आगे बढ़ूं? क्लियर है तो आगे बढ़ूं, वरना नहीं बढ़ूं। प्लीज मुझे थोड़े स्टूडेंट साथ साथ। यस मैम। क्या बोलो? कार्टेशियन का दोबारा बता दें। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म आपके पास गिवन है। देखो ये पोलर फॉर्म है। तुम बोलोगे मिस आपको कैसे पता चले पोलर फॉर्म? अभी तो मैंने बताया cos थीटा प्लस सिस थीटा हमेशा पोलर फॉर्म होती है, जिसमें एंगल्स आ जाए cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अभी हम लोग जब वर्क कर रहे थे, हमारे पास ये वाली इक्वेशन गिवन होती थी और हम इसका r निकालते थे, फिर हम इसका एंगल निकालते थे, इससे हम ये वाली फॉर्म बनाते थे। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन है और अब हम इससे ये वाली फॉर्म निकालेंगे। अब क्लियर भी बात? अब बात क्लियर भी? यस मैम। अब बात क्लियर हुई? अब बात क्लियर हुई? जी मैम, क्लियर है।
जैसे अब देखो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, 2 cis पाई बाय 6 यानी 2 cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 का क्या मतलब है, पाई बाय 6 किससे बोलते हैं 30 डिग्री, cos 30 किससे बोलते हैं अंडर रूट 3/2, साइन 30 किसको बोलते हैं 1/2। ये इस कार्टिजन निकालना बहुत इजी होता है। अभी कार्टिजन से पोलार निकालना थोड़ा मुश्किल है, बट पोलार से कार्टिजन निकालना बहुत इजी है। क्यों, सिर्फ आप सिस को खोल दो, यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जो इसकी डिग्री जो रेडियन में जो वैल्यूज है ना वो निकाल लो। यानी cos 60 किसके बराबर होता है, मुझे याद है, तुम लोग को कैलकुलेट नहीं है, कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर से निकाल लो। आयोटा साइन कैलकुलेटर से निकाल लो, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा बच गया। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुई। यस मैम। दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि तुम लोग को और क्लियर हो जाए। एक सेकंड, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर है ना, अभी क्लियर हो जाएगी। स्क्रीन ब्लर हो रही है ना, स्क्रीन यस ब्लर हो मैम। रही है ना, अभी क्लियर होगी। एक सेकंड, मेरे पास खुद ही आ जाएगी क्लियर, तभी मैं समझाना स्टार्ट करूंगी। इसको स्टॉप करके दोबारा वीडियो ऑन कर रही हूँ। अब देखना जरा, क्लियर भी, यस मैम, अब क्लियर है। बिल्कुल क्लियर हो गए। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, 5 6 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 6 पाई बाय 2। अब देखो न्यूमिनेटर को मैं किस तरह, परेशान नहीं होना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में पोलार फॉर्म दी हुई, आपको दोनों फॉर्म में कार्टेशियन लानी है। कैसे लाओगे, देखो 5 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे 2 cos पाई बाय 2 सिस थीटा खुला cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। cos पाई बाय 3 किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, आयोटा साइन पाई बाय 3 बराबर होता है अंडर रूट 3/2। डिनोमिनेटर में 2 लिखा, cos पाई बाय 2 cos 90 डिग्री 0 होता है, साइन 91 होता है, आयोटा लिखा। तुम्हारी मर्जी है, तुम क्वेश्चन को यहाँ भी रोक सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हें इसको आगे सॉल्व करना है तो तुम आगे भी सॉल्व कर लो। जैसे अगर आगे तुम इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हो तो 5/2 प्लस आयोटा, अभी 5 तो तुमने कॉमन निकाल लिया, 2 का एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बचा, और नीचे भी 2 आयोटा बचा। तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो। क्लियर हुई ये वाली बात, ये क्लियर हुआ तो अगला क्वेश्चन करवाऊं, ये यस क्लियर मैम। हुआ। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन करवाती हूँ जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, मुश्किल नहीं है, मगर इसमें मुझे थोड़ा सा तुम लोग को कॉन्सेप्ट, अभी मैंने जो तुम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट दिया था क्वाड्रेंट का, वो देखो इसमें अब यूटिलाइज होगा। अब देखो, अंडर रूट 3 से 7 पाई बाय 6, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, अंडर रूट 3 से 7 पाई बाय 6 को अंडर रूट 3 cos 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा 7 पाई बाय 6, ये लिख दिया। अच्छा अब देखो 90 डिग्री पाई बाय 2 को बोलते हैं, 60 डिग्री पाई बाय 3 को बोलते हैं, 45 डिग्री पाई बाय 4 को बोलते हैं, 30 डिग्री पाई बाय 6 को बोलते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड है मेरे पास, 7 पाई बाय 6 मेरे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर जिसको ये वाला स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेटर भी cos 7 पाई बाय 6 की वैल्यू दे रहे हैं। अगर शो करना है तो देखो मैंने किस तरह किया, 7 पाई बाय 6 को मैं स्प्लिट करके पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकती हूँ, यानी 6 पाई प्लस पाई यानी 7 पाई बाय 6, कोई बात हो गई। इसी तरह 7 पाई बाय 6 को मैं पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकती हूँ, वही देखो 6 पाई प्लस पाई, कोई बात हो गई। यूं लिखूं या ये लिखूं एक बात है, ये लिखने से फायदा क्या हुआ ये देखो, पाई का क्या मतलब होता है 180, 180 प्लस समथिंग, देखो 180 प्लस पाई बाय 6 यानी 180 प्लस 30, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज मैंने क्या बताई थी 0 से लेकर 90, सेकंड 90 से 180, थर्ड 180 से 270, यानी ये 180 से अबव हो रहे हैं, यानी ये 270, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट पे जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है,
तो माइनस कॉस पाई बाय 6 लिखा तुमने। अच्छा ये माइनस क्यों हुआ सुनना। साइन 180 प्लस पाई बाय 6 ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस आयोटा साइन पाई बाय 6। अब कॉस पाई बाय 6 क्या है? अब तो वही वाला सिंपल √3/2 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 6 1/2। देखो ये रियल पार्ट में चेंज हो गया। तुम लोग को समझ ये नहीं आया होगा कि मिस पाई आपने कॉस पाई बाय 6 लिखा, ये पाई कहाँ चला गया? ये डाउट आया होगा। ये तुम लोगों ने इंटर में पढ़ा है कि cos 180 प्लस समथिंग होता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो हम ये 180 नहीं लिखते, बल्कि सिंपल हम इसका एंगल लिखते हैं पाई बाय 6। और साइन हम किसको चेक करते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई? यस मैम। ये क्लियर है कि दोबारा बताऊं? इसमें देखो ये हमारी जो क्वाड्रेंट की हमने जो इतनी बड़ी स्टोरियां पढ़ी थी वो इसमें लग रही हैं। एमएन जो है प्लीज, मुझे उसका नाम नहीं पता, 53, 69, 32 जो लिस्ट में मेरे पास अभी दिख रहे हैं प्लीज मुझे अपडेट करो। ये क्लियर है कि दोबारा बताऊं? मैम ये पाए वाला रिपीट कर दें सेकंड स्टेप। दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। जी मैम। हाँ बोलो, मैम कर बोलो रिपीट कर प्लीज। देंगे सेकंड रिपीट स्टेप कर दूं? रिपीट एक कर दफा दें। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सुनो। देखो ये 7 पाई बाय 6 था ना, मुझे 7 पाई बाय 6 की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम, कैलकुलेटर तो देगा लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैंने क्या किया, इसको इस तरह स्प्लिट किया कि मुझे ये मेरे ये क्वाड्रेंट में आ जाए। यानी मैं इसको 90 में स्प्लिट कर दूं, या मैं इसको 180 में कर दूं, या मैं इसको 270 में कर दूं, या 360, क्योंकि इनकी वैल्यूज मुझे इजीली मालूम होती है। मैंने क्या किया, इसको 180 में स्प्लिट किया। यानी किस तरह के 7 पाई बाय 6 था ना, इसको मैं पाई प्लस पाई बाय 6 लिख दूं, देखो वही वाली चीज आ जाएगी, 6 पाई प्लस पाई बाय 6 7 पाई बाय 6। यहाँ तक क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है तो बोलो, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। यस मैम क्लियर ये है। स्टेप वाला क्लियर है? ठीक है। अब देखो 180 प्लस पाई बाय 6 है ना, मुझे बताओ 180 प्लस पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा? तुम लोग खुद बताओगे। ये क्या लग रहा है तुम लोग को, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा? फर्स्ट की रेंज 0 से 90 है, सेकंड की रेंज थर्ड 90 में से होगा। 180 है, थर्ड में होगा। थर्ड की रेंज 180 से प्लस समथिंग यानी 270 तक। पूरा फिर ब्लर हो गया, एक सेकंड, अब सही हो गया। ये थर्ड 180 में जाएगा, ये 180 पे जाएगा। यहाँ तक जी मानते हो? मैम। ये स्टेप क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ये स्टेप। अच्छा मुझे ये बताओ कि 1 8 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है पॉजिटिव? नेगेटिव होता है थर्ड नेगेटिव। क्वाड्रेंट में कॉस कॉस नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। ये बात समझ आई? जी मैम। समझ ये नहीं आएगा कि बस ये सिर्फ पाई बाय 6 क्यों लिख दिया, पाई क्यों नहीं लिखा? ये डाउट आ रहा है? जी मैम यही तो मसला है। ये देखो, ये मैं तुम्हें पेंसिल से एक चीज बताती हूँ, एक सेकंड रुकना, अब मैं ये क्लियर करती हूँ। टेप मुझे, ये देखो इधर आओ, साइन 90 यानी सुनो, रुको, साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है? जब साइन पाई प्लस थीटा होता है ना, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, माइनस साइन थीटा। हम ये जो 180 है ना, ये 180, ये 270, अगर ये 3 पाई बाय 2 होता फॉर एग्जांपल, या अगर ये पाई बाय 2 होता, या अगर ये 2 पाई होता, ये एंगल शो करते हैं, ये एंगल शो करते हैं कि ये साइन जो है या कॉस है या टेन है, ये कौन से क्वाड्रेंट पे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये नहीं लिखते, इससे हम साइन चेंज करते हैं। इसको देखकर देखो मैंने साइन चेंज की कि पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होता है ना सेकेंड एंगल, उसको हम कॉपी करते हैं। अब क्लियर भी? देखो जैसे अगर मेरे पास साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा है, ठीक है? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो एक बात बताती हूँ कि साइन और 90 और 270 तो अपने आप को चेंज करते हैं, यानी ये साइन जो है वो कॉस बन जाएगा, ठीक है? लेकिन
पाई बाय 2 प्लस थीटा है ना, इसका मतलब क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा। अब क्लियर हुआ? दोबारा सुनो, cos, दोबारा सुनो, cos पाई प्लस थीटा, इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा, तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ ये क्या होगा। 180 प्लस थीटा, तो ये Cos थर्ड थीटा क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगी और सिर्फ ये cos थीटा बन जाएगा। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? सब एग्री करो तो मैं एक से नहीं, ये क्लियर हुई? Yes, ये miss. बात क्लियर हुई? तो देखो यहाँ पर मैंने यही किया, पाई ने साइन को चेंज किया, सिंपल पाई बाय 6 लिख दिया। पाई ने मुझे ये बताया कि यार ये 180 प्लस समथिंग है, तो मैंने सिर्फ इसके एंगल को कॉपी कर लिया। अब क्लियर है ये बात? अब ये बात क्लियर है कि दोबारा Yes, बताऊं? miss. वो जो MN करके गर्ल का आ रहा था उससे वो प्लीज मुझे क्लियर करना, ये बात क्लियर है? यस मिस। क्लियर है या दोबारा बताऊं? नहीं मिस, क्लियर है। अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं दोबारा मेरी नेक्स्ट क्लास पे क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है? नहीं मिस, क्लियर है, आप आगे बढ़ें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तुम लोग 11 तक कर सकते हो। अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में 11 से सॉल्व करवाऊंगी। प्लीज एक काम करो, 1 से 11 तक तुम लोग सॉल्व कर लो, इसमें अगर जहां भी तुम लोग फंसते हो, जो भी डाउट आता है तो उसको क्लियर कर लो, ठीक है? ठीक है, तुम लोग की क्लास का टाइम हो गया, अभी है तुम लोग की क्लास, वरना मैं कंटिन्यू कर लूँ? Miss, ये class. क्लास है, चलो ठीक है, ठीक है, मुझे अटेंडेंस भेज दो, मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है?